नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार और सभी के लिए नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यह जो नव वर्ष है वह आपकी सबकी आशाओं को पूर्ण करने वाला हो, मंगलदायक हो और सभी के लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन बने। इसी आशा के साथ आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, अपना अध्ययन आरंभ करते हैं। बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम कृष्ण काव्य का अध्ययन कर रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में कृष्ण काव्य परंपरा की तथ्यों को, उसके सिद्धांतों को और उसकी प्रवृत्तियों के बारे में हमने अध्ययन किया है कि किस प्रकार की उसकी प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती हैं। कृष्ण काव्य परंपरा जो है वह सगुण काव्य धारा में अपना बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एक ओर तो राम भक्ति है और सगुण काव्य धारा में एक ओर राम भक्ति है और दूसरी ओर कृष्ण काव्य परंपरा है। एक ओर हमें राम से जुड़े हुए चरित्रों का काव्यों का वर्णन मिलता है, वो राम काव्य धारा हो गई। एक ओर हमें कृष्ण से जुड़ी हुई जो उनकी लीलाएं हैं, उनकी घटनाएं हैं, उनके जीवन की जो चित्रण है उनके बारे में अध्ययन मिलता है, वो हो गई हमारी कृष्ण काव्य धारा। तो इन दोनों जो काव्य धाराएं हैं दोनों ही सगुण में हैं। एक में राम का वर्णन है, एक में कृष्ण के जीवन का चित्रण है। यहां हम कृष्ण काव्य परंपरा में कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में हमने अध्ययन किया था कि कौन कौन सी उसकी विशेषताएं होती हैं। अब हमने पढ़ा था कि कृष्ण काव्य में अष्टछाप कवियों का सबसे बड़ा योगदान है। अष्टछाप से तात्पर्य क्या था? 8 कवि थे, जिनमें 4 तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 उनके पुत्र विठलनाथ जी के शिष्य थे। अब आज हम कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियों का हमने अध्ययन पूर्ण कर लिया है और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण काव्य के प्रमुख कवियों के बारे में आज हम अध्ययन आरंभ करते हैं। और ये जो कवि हैं वो कौन से कवियों का अध्ययन कर रहे हैं हम? अष्टछाप के जो कवि हैं उनके बारे में हम अपना अध्ययन आरंभ कर रहे हैं कि अष्टछाप के कवियों के बारे में अध्ययन, और उसके बाद कृष्ण काव्य धारा में अपना योगदान देने वाले प्रमुख कवियों का भी हम अध्ययन इसमें प्राप्त करेंगे। तो देखिए, कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि या अष्टछाप के कवियों का अध्ययन आरंभ करते हुए हम सबसे पहले जो कवि हैं जिनका हम अध्ययन प्राप्त करेंगे वो हैं सूरदास। देखिए, सूरदास जो हैं वो कृष्ण काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं, प्रवर्तक कवि हैं। अर्थात कृष्ण काव्य परंपरा को आम जन तक साहित्य को, कृष्ण काव्य के साहित्य को आम जन तक पहुंचाने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सूरदास जी ने किया है। सूरदास ने अपने काव्य में वात्सल्य से जुड़े हुए के पद हैं और साथ ही वात्सल्य के साथ साथ ही विरह पर आधारित उनके जो पद हैं वे भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। सूरदास जी को वात्सल्य हृदय का सम्राट माना जाता है, वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है कि इन्होंने वात्सल्य रस का जितना सुंदर वर्णन इनके काव्य में मिलता है, ऐसा लगता है जैसे इन्होंने साक्षात श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन किए हों। तो इनके बारे में आज हम अपना अध्ययन आरंभ होता है। सूरदास जी देखते हैं। देखिए, जन्म है 1478 में और इनका देवलोक गमन है, मृत्यु है 1583 में। जन्म स्थान के समय में बड़ा विवाद रहा है और ये सबसे बड़ा विवाद इनका एक और रहा है कि ऐसा अब तक जनश्रुति है कि ये जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए हैं। ये बड़ा ही विवाद का विषय बना रहा है। कई विद्वान कहते हैं कि ये जन्मांध थे और कई जनश्रुतियां ऐसी हैं कि भाई इनको साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन हुए, उसके बाद इनकी आंखें चली गई। कारण कोई भी रहा हो, लेकिन यह स्थिति स्पष्ट नहीं हुई कि ये जन्मांध थे या बाद में ये अंधे हुए हैं। लेकिन इन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा से यह स्पष्ट किया है कि कृष्ण भक्त कवियों में जब जब कृष्ण काव्य परंपरा का गुणगान होगा, अध्ययन होगा, विवेचन होगा, तब तक सूरदास का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। यह इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा है। कृष्ण भक्ति में इनकी रुचि और इनके कृष्ण भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इन्होंने बिना आंखों के ही अंधे होने के साथ ही
इनकी जो काव्य प्रतिभा निकल कर सामने आती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। देखिए सूरदास जी के बारे में अब जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या था कि ये जो थे सूरदास जी जो थे, सबसे पहले दास्य भाव के दैन्य भाव के पद लिखा करते थे, दास्य भाव के पद लिखा करते थे। लेकिन जैसे ही इनकी भेंट, इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई तो इन्होंने दास्य भाव के पद लिखना छोड़ दिया और उसके बाद ये सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव के पद लिखने लगे। तो सबसे पहले इनके बारे में विशेषता इनकी बात है कि ये पहले दैन्य भाव के पद लिखते थे, पद लिखते थे। देखिए यहां एक बात बताने की आवश्यकता हो रहा है कि इनके गुरु कौन हैं, किसके शिष्य हैं ये? वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। 4 शिष्य किसके हैं? वल्लभाचार्य जी के हैं, जिनमें वल्लभाचार्य के सर्वप्रमुख शिष्यों में किसका नाम आता है? सूरदास जी का। तो सूरदास जी किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य जी के। तो ये पहले कैसे पद लिखते थे? ये पहले दैन्य भाव के पद लिखते थे। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद, किसके संपर्क में? वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं प्रेरणा से सूरदास ने सख्य, वात्सल्य व माधुर्य भाव के पदों की रचना करने लगे। माधुर्य भाव के पदों की रचना करने लगे। देखिए ये सबसे पहले कैसे लिखते थे, कैसे पद लिखते थे? दास्य भाव के पद लिखते थे, दैन्य भाव, दास्य भाव के पद लिखते थे। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद उन्हीं की प्रेरणा से सूरदास ने पदों की रचना की, उन्हीं प्रेरणा सूरदास ने सख्य, वात्सल्य व माधुर्य भाव के पदों की रचना की है। पहले कैसे लिखते थे? दास्य भाव के, दैन्य भाव के। लेकिन जब से इनका संपर्क वल्लभाचार्य जी से हुआ तब से ये कैसे माधुर्य, सख्य और वात्सल्य भाव के पद लिखने लगे। वल्लभाचार्य जी ने इनको श्रीनाथ जी, श्री कृष्ण ब्रज क्षेत्र में, मथुरा और गोवर्धन के क्षेत्र में जो श्रीनाथ जी की जो मंदिर है वहां की पूजा भाव, और वहां पर ये एक इनको कार्य सौंपा था कि तुम्हें यहां पर कृष्ण के क्या करने हैं? भजन गाने हैं, उनके पद गाने हैं। और यह कार्य अष्टछाप के समस्त कवियों को सौंपा गया था। उन कवियों में सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य किया था वो किया था सूरदास जी ने, कि ये जो थे ये वहां पर श्रीनाथ जी के मंदिर में, वहां कृष्ण जी के मंदिर में, वहां पर क्या करते थे? कृष्ण के इन सभी पदों का गान किया करते थे। तो देखिए आगे देखते हैं इनके बारे में कि सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कैसे लिखते थे। पहले दास्य भाव के पद लिखते थे और वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने कैसे लिखे हैं? सख्य, वात्सल्य में माधुर्य भाव के पदों की रचना की है। तो आप कह सकते हैं कि सूरदास जी के जो पद हैं वो किस प्रकार के हैं? सख्य भाव के हैं, वात्सल्य भाव के हैं और कैसे हैं? माधुर्य भाव के हैं। आगे देखते हैं इनकी रचनाओं के बारे में, अध्ययन करते हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। देखिए सबसे पहले लिखते हैं, ये पुष्टि मार्ग
के अनुयायी रहे हैं। किसके? पुष्टि मार्ग के अनुयायी रहे हैं। कि पुष्टि मार्ग किसके द्वारा दिया गया था? वल्लभाचार्य जी के द्वारा। वल्लभाचार्य जी के द्वारा पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया गया था। और जो सूरदास हैं वो किसके? पुष्टि मार्ग के क्या हैं? अनुयायी हैं, क्योंकि इनके गुरु के द्वारा प्रमाणित जो पंथ था, एक सिद्धांत था, तो उसका ही अनुसरण किसने किया है? सूरदास जी ने। तो सूरदास किसके? पुष्टि मार्ग के क्या हैं? अनुयायी रहे हैं। ठीक है, अब इनकी रचनाओं के बारे में हम देखते हैं। देख लीजिए इसको। पहले कैसे लिखते थे? दैन्य भाव के, उसके बाद कैसे लिखने लगे? सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव के ये पद लिखने लगे। किसके अनुयायी रहते हैं ये पुष्टि मार्ग के अनुयायी रहे हैं। पुष्टि मार्ग का संबंध किससे है? वल्लभाचार्य जी से है। ये रचनाएं देखते हैं अब। सबसे पहली है सूरसागर। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में है सूरसागर है, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूर सारावली। देखिए इनकी रचनाओं में देखें हम, सबसे प्रमुख रचना कौन सी है? सूरसागर है, साहित्य लहरी है और सूर सारावली है। लेकिन दोनों रचनाओं में सबसे प्रमुख जो रचना है वो कौन सी है? सूरसागर है। सूरसागर जो है वह क्या है? इनकी सबसे प्रमुख रचना है। अब सूरसागर के बारे में देखते हैं कि सूरसागर की रचना भागवत पद्धति पर द्वादश स्कंदों में हुई है। देखिए इनकी रचनाएं प्रमुख कौन कौन सी हैं? सूरसागर है, साहित्य लहरी है और सूर सारावली है। हम सबसे पहले किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? सूरसागर के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि सूरसागर जो है उसकी रचना भागवत पद्धति पर द्वादश का मतलब कितना होता है? 12 स्कंदों में हुई है। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद हैं और उसी को आधार बनाकर इन्होंने किसकी रचना की है? सूरसागर की रचना भी इन्होंने भागवत पद्धति पर ही की है। उसमें 12 स्कंद हैं और इनके सूरसागर में भी कितने भाग हैं? 12 ही भाग इनके सूरसागर में इन्होंने निर्धारित किए हैं। देखते हैं आगे। इनका भ्रमर गीत, इनकी काव्य कला का भ्रमर गीत इनकी काव्य कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन है। उत्कृष्ट प्रदर्शन है। अब भ्रमर गीत किस में लिखा गया है? सूरसागर में लिखा हुआ। सूरसागर से भ्रमर गीत का संबंध किससे है? सूरसागर से है। और भ्रमर गीत इनकी काव्य कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन है कि भ्रमर गीत में इन्होंने भ्रमर को माध्यम बनाकर जो गोपियों ने जो अपने तर्क वितर्क श्री उद्धव के साथ प्रस्तुत किए हैं वो कृष्ण काव्य परंपरा की सबसे अमूल्य निधि मानी जाती है। भ्रमर गीत इनका एक प्रसंग है जिसमें ये सगुण भक्ति को स्थापित करने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। निर्गुण पर सगुण की विजय, योग पर प्रेम की विजय, ज्ञान पर भक्ति की विजय और दिखाने के लिए इन्होंने किसकी रचना की है? भ्रमर गीत की रचना की है।
जिसमें कृष्ण के भेजे हुए, कृष्ण के मित्र उद्धव जी जब गोपियों को ज्ञान देने के लिए जाते हैं तो उनके प्रेम स्थिति को देखकर, उनकी विरह स्थिति को देखकर वे अपने ज्ञान के गर्व को भूल जाते हैं, और जो गोपियां हैं वे अपने तर्कों से, अपने प्रेम के बंधनों, प्रेम के तर्क से वे उद्धव को ज्ञान रहित कर देती हैं, उनके गर्व को, अभिमान को चूर चूर कर देती हैं और उन्हें प्रेम को अपनाने पर विवश कर देती हैं। तो ये जो प्रसंग है, ये स्थिति है, वो हमें कहां देखने को मिलती है? भ्रमर गीत में। तो भ्रमर गीत इनकी काव्य कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन कहा जा सकता है। ये वात्सल्य रस के श्रेष्ठ कवि रहे हैं। कौन से रस के? वात्सल्य रस के ये श्रेष्ठ या सम्राट कवि माने जाते हैं कि भाई सबसे वात्सल्य रस का सबसे कह सकते हो आप प्रभावशाली प्रयोग हमें किसके काव्य में देखने को मिलता है? सूरदास जी के काव्य में हमें वात्सल्य रस का सबसे सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। अब इनकी भाषा क्या रही है? भाषा रही है, कौन सी भाषा रही है? ब्रज भाषा का इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है। ब्रज भाषा को ग्रामीण स्तर से उठाकर नगरों शहरों तक पहुंचाने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सूरदास करते हैं, क्योंकि सूरदास जी ने इतने सुंदर और इतने मार्मिक और इतने प्रभावशाली पदों की रचना की कि इनके जो गीत हैं, इनके पद हैं, वो शहरों, गांव से उठकर शहरों की ओर या कह सकते हो नगरों की ओर गाए जाने लगे। और ब्रजभाषा का जो प्रभाव है वो ग्रामीण स्तर से उठकर शहरों और नगरों तक पहुंचा है। तो इनकी भाषा कैसी रही है? ब्रजभाषा रही है, और ब्रजभाषा का बड़ा ही सरल और सरस और सहज प्रयोग हमें इनके काव्य में देखने को मिलता है। तो आज हमने किसके बारे में चर्चा की है? सूरसागर के बारे में चर्चा, सूरदास की रचनाओं के बारे में चर्चा की है, जिनमें से हमने आज किसके बारे में अध्ययन किया है? सूरसागर के बारे में। इनकी अन्य दो प्रमुख रचनाएं हैं, साहित्य लहरी है और सूरसारावली है। ये प्रभाव की और महत्व की दृष्टि से ज्यादा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन साहित्य लहरी है और सूरसारावली है। साहित्य लहरी में राधा कृष्ण की क्रीड़ाओं का वर्णन है, राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन अर्धगोपन शैली में इन्होंने प्रयोग किया है, और जो सूरसारावली है उसमें इन्होंने अपनी सामान्य पदों और अपनी सामान्य रचनाओं को उसमें प्रवाहित किया है, उसमें उनका वर्णन किया है। तो रचनाओं में श्रेष्ठता की दृष्टि से देखें तो सबसे श्रेष्ठ इनकी रचना कौन सी है? सूरसागर है। और जो अन्य दो रचनाएं हैं वे इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण रचना इनकी सूरसागर मानी जाती है, जो किसके आधार पर लिखी हुई है? वह भागवत के आधार पर उसकी रचना 12 स्कंदों में हुई है। सूरसागर में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण वर्णन है? भ्रमर गीत है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कवि कहा जाता है। सूरदास जी की भाषा कौन सी रही है? सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा रही है। तो ये आज हमने सामान्य जानकारी सूरदास जी के बारे में, अष्टछाप के कवियों के बारे में हमने आज आरंभ की है। अब बचे हुए जो कवि हैं, हमारे प्रमुख कवि हैं, उनके बारे में हम अपनी अगली क्लास में उसका अध्ययन आरंभ करेंगे। धन्यवाद।